गुरुकुल शिक्षा पद्धति से जो विद्यार्थी पढ़ते लिखते हैं वह अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 9 केंद्र होते हैं। इन केंद्रों का विकास करने की पद्धति गुरु लोग जानते हैं। गुरु का मतलब है जो हमको लघु सुखों, लघु वासनाओं, लघु मान्यताओं से ऊपर उठा दे, ऐसे तत्व देवता महापुरुष हैं। यही ज्ञान के साथ स्वयं का ज्ञान कैसे होता है? कहते हैं पहले विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं होते थे। ऋषियों के विशाल गुरुकुल पाठशालाएं हुआ करती थी। वहाँ फलदार वृक्ष होते थे। गुरु पत्नी व गुरुदेव दिव्यता से अपना जीवन यापन करते थे और गुरुकुलों में आए हुए समाज के पुत्रों को अपने पुत्रों की नाई रखते थे। समाज के लोग ऋषियों को देवता समझकर उनका आदर सम्मान, उनकी पूजा किया करते थे। ऋषि भी समाज के बच्चों को यही ज्ञान, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के ज्ञान के साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य का भी ज्ञान देते थे। जब ऋषिकुल से पढ़ लिख कर बच्चे निकलते थे तो वे बड़े संयमी और सदाचारी और सिद्धांतवादी होते थे, जिससे वे किसी भी व्यापार में पक्षपात नहीं करते थे। धर्म नीति क्या कहती है इसके अनुसार तटस्थ व्यवहार करते थे। इससे समाज निश्चित और बड़ा सुखी रहता था और सभी उन्नति से अपना व्यवहार क्या करते थे। अभी तो महाविद्यालय से विद्यार्थी पढ़ के निकला और नौकरी मिली, साहब बना तो जहाँ रिश्वत मिली उधर तो हस्ताक्षर फटाफट किए, और जहाँ से कुछ मिलना ही नहीं उनकी फाइल को धक्के दे देकर उन लोगों को नाक रगड़वा दी और वहाँ से बाहर निकाल देते थे। अगर आराम चाहे तू दे आराम फलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। तटस्थ होकर समाज में सुख शांति का फैलाव करना चाहिए। कभी कोई तत्व शांति करे तो जिनके पास अधिकार या सत्ता है उनको प्रजा का अपने बालकों जैसा ख्याल रखकर तोड़ के जाना चाहिए और तत्परता से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। गुरुकुल में ऐसा बहुत सुंदर सुंदर संस्कार दिए जाते हैं कि राजा का अपना बेटा अगर गलती करता है तो उस बेटे को भी नागरिक की नाई सजा दी जाती थी। उस समाज में आटा दाल के लिए अथवा महंगाई से लड़ के जिंदगी खत्म करने का दुर्भाग्य नहीं करता था। कहते हैं एक कमाए 100 खाए, आराम से जीवन बीता जाए। साथ साथ में जीवन दाता के विषय में ज्ञान चर्चा, साहित्य पठन और ध्यान भजन आदि की व्यवस्था भी रहती थी। खैर ऐसा समय कब आए इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन वैसी कथाएं और ऐसी बातें सुनकर कभी कभी होता है कि अब भी जीवन में जो थोड़ी रौनक और प्रसन्नता है वह शास्त्रीय ज्ञान, कीर्तन भजन अथवा मानसिक शांति का प्रसाद है। वह भी गुरुकुलों की परंपराओं में अथवा गुरु परंपरा में पनपे हुए महापुरुषों का, राजा महाराजा और जति सतियों का ही प्रसाद है। कहा जाता है गुरु की आज्ञा का पालन यह बंधन नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त